नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की। और अभी सुप्रीम कोर्ट में रोज पश्चिम बंगाल आ रहा है और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बुरे जाल में फंस चुकी हैं। उस जाल से वो कैसे निकलें, इसके लिए उनको सिर्फ एक उपाय लगता है और वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही उनकी कुछ मदद कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस बागची की अदालत में रोज ही लगभग ये मामला पड़ता है। आज फिर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको हड़काया धमकाया और बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई आज की। मैं समझता हूं कि अभी तक जितना कुछ भी हुआ है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल को लेकर दो तीन बड़े केसेस वेस्ट बंगाल के हैं, जिसमें से एक केस जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं वो एसआईआर का है। एसआईआर ही उनका मेन मुद्दा है। 60 लाख लोगों को बाहर कर दिया, 20 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख ग्रीवांसेस आई हैं। उन ग्रीवांसेस को कैसे सॉल्व किया जाए, ये बड़ी सवाल पैदा होता है। अभी हम सबको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ममता बनर्जी ने खुद जाकर ये कहा था कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग के ऊपर, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर चल रहा है, इसलिए हमें चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं। वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग भी लाई थी, हालांकि उसका कुछ नहीं हो सका। वो धरने प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर एसआईआर ना हो, आपको याद होगा कि एसआईआर बिहार में हुआ था तब थोड़ा बहुत उधम मचा था, लेकिन बंगाल के मामले में तो, और बंगाल में एसआईआर का होना आवश्यक भी है क्योंकि बांग्लादेश से लगा हुआ क्षेत्र है और बांग्लादेशी वहां लगातार घुसपैठ करते हैं। ममता बनर्जी उनको संरक्षण देती हैं, नहीं देती हैं वो अलग बात है, लेकिन लोगों का आरोप यही है कि ममता बनर्जी संरक्षण देती हैं। उन्होंने वोटर आईडी और आधार कार्ड सब बनवा के रखे। अब जब एसआईआर हो रहा है तो एसआईआर होने में वो सारे विफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए वेस्ट बंगाल में 60 लाख लोग और 60 लाख में ग्रीवेंसेस मांगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि भाई आप राजनीतिक पार्टियां बार बार आ रही हैं, जो विक्टिम है वो तो आते ही नहीं है। लगातार ये बहसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना माथा पकड़ा और माथा पकड़ने के बाद उन्होंने कहा मैं जुडिशरी को लगा देता हूं। अब आपकी ग्रीवेंसेस को जो भी चुनाव आयोग ने किया है, जो भी चुनाव आयोग के सामने आपकी ग्रीवेंसेस हैं, वो सारी ग्रीवेंसेस जुडिशरी सॉल्व करेगी। जुडिशरी के 400 अधिकारी, 400 ऑफिसर जुडिशरी के लगाए गए, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में लगेंगे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जुडिशरी के जब 400 अधिकारी वेस्ट बंगाल में मिले नहीं उस लेवल के, क्योंकि अपने को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या ऊपर के अधिकारी चाहिए और जुडिशरी भी चलानी है, कोर्ट केस भी देखने ही है। बंगाल में कोर्ट केसेस की भरमार है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकारी दूसरे मंगवाए, ऐसे 150 ऑफिसर्स उनको लाने पड़े झारखंड से और उड़ीसा से। झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन तीन जगहों की जुडिशरी मिलकर चुनाव आयोग का काम कर रही है। चुनाव आयोग ने जो पहले राउंड में लोगों को डाउट करके निकाल दिया, उनकी ग्रीवांसेस जुडिशरी सुन रही है। अब जुडिशरी ग्रीवांसेस सुनेगी तो ममता बनर्जी के सामने कोई उपाय नहीं बचता। तो ममता बनर्जी की तरफ से जो आर्गुमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब 45 से 60 दिन के अंदर जुडिशरी के 400 अधिकारी, उनके ऊपर इतना लोड, जुडिशरी को जुडिशरी का काम करने दिया जाना चाहिए। जुडिशरी को ये क्लर्क का काम नहीं मिलना चाहिए। ये उनका बयान आया कि जुडिशरी क्लर्क का काम ना करे। साहब जुडिशरी से आप क्लर्क का काम करवा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूरी में यही कहना पड़ता है कि भाई जब तुम विश्वास ही नहीं करती हो क्लर्कों पर, जो चुनाव आयोग के क्लर्क हैं उन पर विश्वास नहीं करते, मेरे पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि चीफ जस्टिस, स्टेट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारी लगवा दीजिए। क्लर्कल काम करने के लिए भी जुडिशरी के अधिकारियों को लगाना पड़ा। अविश्वास का आलम इतना बड़ा ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए कि कोई गलत ना हो जाए, इसी जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया। जुडिशियल ऑफिसर्स ने ग्रीवांसेस सॉल्व भी करनी शुरू कर दी और उन्होंने ग्रीवांसेस सॉल्व कर दी। जब उन्होंने ग्रीवांसेस सॉल्व कर दी और जुडिशियल ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट आई वो और ज्यादा खतरनाक आई। रिपोर्ट ये आई कि जो सॉफ्टवेयर ने पकड़ा था, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर डेटा फीडेड है, उस फीडेड डेटा पर एक ही 10 बाई 10 के कमरे में 50 लोगों का वोट, एक ही फोटो पर 50 वोट, एक ही नाम के 50 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट, और 8-10 चरणों में चुनाव होता था तो आराम से निशान भी मिट जाता था और वो सब कुछ जानते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर
इतनी बड़ी ग्रीवांसेस हों, वहां पर चुनाव आयोग ने जो पकड़ा था, जिनके सस्पेंशन किए थे, वो सब जुडिशरी के पास चले गए। जुडिशियल अफसरों को यह भी काम दिया गया था कि आप ग्राउंड पर जाकर भी देखें। तो जुडिशियल अफसर केवल कानूनी काम कागज पर नहीं कर रहे थे, वो उस स्थान पर जाकर भी 10 बाई 10 के कमरे में 50 वोट कौन है जरा उनसे मिलवाओ। मालूम पड़ा कोई निकला ही नहीं। फिर एक ही फोटो पर 10 वोट कैसे बने हैं, 50 वोट कैसे बने हैं, उनसे जरा मिलवाओ। तो जुडिशियल अफसरों का भी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्यूरिफिकेशन वेरिफिकेशन रोल का हुआ है, इस वेरिफिकेशन में चुनाव आयोग के द्वारा किए गए जो सस्पेंशन हैं वो करेक्ट हैं। यानी कि जो फर्जी वोट बने हुए थे जबरदस्ती के, वो सही मायने में चुनाव आयोग के शॉपकीपर ने सही पकड़ा है। ये रिपोर्ट जुडिशरी की है। इसके अलावा जो कुछ भी वहां हो रहा है वो ग्रीवांसेस को अब जुडिशरी के सामने, चूंकि ग्रीवांसेस जा रही हैं, जुडिशियल अफसर उनका डिस्पोजल कर रहे हैं और जहां संशय ज्यादा है वहां पर ग्राउंड पर भी जा रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट तैयार करते हैं और बाकायदा केवल हां और नहीं करते, हर एक वोट कटने का रीजन लिखते हैं, हर एक वोट पर उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन है, जैसे वो डिटेल जजमेंट लिखते हैं। या मैं कहूं कि जुडिशरी के अंदर जो डेली शीट बनती है, डे शीट बनती है हर केस की, वो हर केस की डे शीट वो वहां बना रहे हैं कि भाई आज ये मैंने इनसे बात करी। जैसे डे शीट बनती, तारीख भी लगती है कभी जुडिशरी में, तो उसमें लिखा जाता है आज ये प्रेजेंट हुए, इनकी पुकार लगाएगी, ये आए और इन्होंने तारीख मांग ली तो आज इनको तारीख दी जाती। इन्होंने ये कागज सबमिट किया और कागज सबमिट के बाद अपोजिशन को ये कागज दे दिया गया क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। इतना ऑर्डर, जो डेली ऑर्डर शीट लिखी जाती है, वो ऑर्डर भी जुडिशरी के अधिकारी लिख रहे हैं एक एक वोट पर। अब जब इतनी पारदर्शिता है और सारी चीजें ऑनलाइन हैं, सारी चीजें पब्लिकेशन में हैं, सब कुछ सामने जुडिशरी के हो रहा है, फिर भी ममता बनर्जी को कष्ट है। अब ये कष्ट उनको है तो वो सुप्रीम कोर्ट फिर आ गई कि भाई जुडिशियल अफसर के ऊपर आपने इतना लोड डाल दिया। अब उनका कहना यह है कि जुडिशियल अफसर्स के ऊपर इतना लोड डाल दिया गया था कि वो ओवरलोड में सब गड़बड़ कर रहे हैं। इतना काम कैसे कर रहे हैं? ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि आपको मैं बता दूं कि जो जुडिशियल अफसर काम कर रहे हैं उन्होंने सैटरडे संडे की छुट्टी भी नहीं ली है। बहुत सारे अधिकारियों की सूची मेरे पास है जो सुबह 8 बजे से काम करना शुरू करते हैं और देर रात तक काम कर रहे हैं। वो अपना खाना पीना परिवार भी भूल गए हैं। इतना ओवरलोड का बात नहीं है, इतनी मेहनत वो करके उन्होंने डिस्पोजल किया है। और आप कहती हैं कि गलत होगा, जुडिशियल अफसर भी गलत कर जाएंगे क्योंकि ओवरलोड है। ये बात स्वीकार नहीं हो सकती कि ओवरलोड की वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि साहब ये लोग, हम एसआईआर जो है वो हमारे प्रदेश में कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि भाई एक बात मुझे बताओ, पूरे देश में एसआईआर हुआ, किसी प्रदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं आई, किसी प्रदेश में कहीं से कुछ भी गड़बड़ी की नहीं आई, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज रही होंगी, उनको सॉल्व कर लिया गया। आपके प्रदेश में ही ऐसा क्या हो रहा है जो आप रोज चले आते हैं? आपके प्रदेश में ही ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी सारी समस्याएं दिखा रहे हो? चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई आपके प्रदेश में ये सब कुछ इतना क्यों हो रहा है, आप कुछ विशेष हो रहा है? तो उन्होंने कहा साहब हमारी भौगोलिक सिचुएशन अलग है, हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। ममता बनर्जी की तरफ से आर्गुमेंट आया हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, हमारी वो अलग है, इसलिए हमारे प्रदेश में कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई अगर एसआईआर हो रहा है तो आप कोऑपरेट करिए, जो भी जुडिशरी लगी हुई है उनके साथ बैठकर बात करिए, आपकी सारी समस्याएं समाधान होगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आने वाली। तब उन्होंने कहा कि साहब हमारा प्रदेश चुनाव आयोग ने ऐसा टारगेट करके रखा है कि आप सोच लीजिए कि रात के 3 बजे मुख्य सचिव का ट्रांसफर कर दिया, उनको बिठा दिया गया, डीजीपी को बिठा दिया गया, गृह सचिव को बिठा दिया गया। साहब हमारे प्रदेश में ही इतना सब कुछ वो कर रहे हैं, किसी और प्रदेश में तो उन्होंने नहीं किया। चुनाव तो कई प्रदेशों में है, तमिलनाडु में नहीं कर रहे हैं, केरला में नहीं कर रहे हैं, पुडुचेरी में नहीं कर, सब हमारे प्रदेश में ये सब इधर से उधर इन्होंने अधिकारी बदल दिए, इन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चेंज कर दी। मैं तो समझता हूं कि चुनाव आयोग के पास ये राइट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अपने हिसाब से चलाए, क्योंकि उसको फेयर चुनाव करवाना उसका उद्देश्य है। और ये पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हर बार कहता रहा है कि अधिकारियों के मामले में चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार है कि वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, आचार संहिता लागू होने का मतलब है सरकार केवल बैठी हुई है,
अब इनका कहना यह है कि साहब अगर ये जितनी ग्रीवांसेस आई थी, इतनी ग्रीवांसेस को अगर सही से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 2 से 3 साल लगने वाले हैं, जो कि आपके जुडिशियल ऑफिसर्स ने 45 से 50 दिन में सॉल्व कर दिए, 45 से 60 दिन में कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने को भी सोचना पड़ेगा कि भाई 2 साल में ये कह रहे हैं कि हो जाएंगे, और फिर इनका कहना है कि साहब चुनाव से पहले ये सारी ग्रीवांसेस जो हो रही हैं वो सॉल्व हो ही नहीं सकती। जुडिशरी ने भी कर दी है तो उनके ओवरलोड की वजह से गड़बड़ हो गया, और जो ओवरलोड की वजह से गड़बड़ हो रहा है वो कैसे सॉल्व होगा? राइट तो आखिर राइट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो वोट डाले, अब उसका वोट तो कट गया है, जुडिशरी पर ओवरलोड था। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि भाई चुनाव आयोग ने कहा साहब हमने 19 ट्रिब्यूनल बना दिए, 19 ट्रिब्यूनल्स हमने बना कर रखे हैं, हमने ट्रिब्यूनल्स की वहां भरमार लगा दी है। जुडिशरी से अगर किसी को जो जुडिशियल ऑर्डर हुआ है उससे किसी को ग्रीवांस रहती है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, और जुडिशियल ग्रीवांस तो बाकायदा जुडिशरी ने, जज साहब ने बाकायदा नोट तैयार किया है, हर वोट का हर कारण का एक उन्होंने जजमेंट टाइप का लिखा है। इसलिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो अगर जाते हैं ऊपर के ट्रिब्यूनल में या ऊपर की अदालत में तो सब कुछ पहले से मिलेगा। ये चुनाव आयोग की तरह नहीं किया कि भाई उनके नाम नहीं मिले तो उन्होंने सीधा ऑर्डर किया, काम खत्म हो। इन्होंने तो हर ऑर्डर को, हर चीज को लिखा है कागज पर। इसलिए आप जाइए, अपनी ग्रीवांस आपको लगती है कि इन्होंने कहा कि ये वोट जो है यहां पर रहता ही नहीं और बना हुआ है, तो आप जाइए दिखाइए उनको, ट्रिब्यूनल को बताइए। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने साहब ये सारी व्यवस्था कर रखी है, और वे सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे कहा, ममता बनर्जी एंड कंपनी से, उन्होंने कहा देखिए भाई एसआईआर तो होगा, और उनका प्रयास पूरा यह है कि एसआईआर ना हो सके। मतलब वेस्ट बंगाल सरकार कह रही है एसआईआर मत करवाइए, चुनाव के बाद एसआईआर करवाइए, ये ओवरलोड हो रहा है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है, इतने ग्रीवांसेस आ गए हैं, 60 लाख वोट काट दिए गए हैं, जिनके वोट पहले थे उनके अभी काट दिए गए हैं, ऐसी बहुत सारी बातें वो लगातार करेंगे। 60 लाख वोटों का मामला है भाई, और 60 लाख वोट फर्जी अर्जी निकले तो, और वेस्ट बंगाल तो विशेष राज्य है इसलिए क्योंकि वहां बंगाल लगा हुआ है, बांग्लादेश लगा हुआ है, और बांग्लादेश मतलब इन्फिल्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भाई हम इतना ही आपकी मदद कर सकते हैं कि इनसे ये कहें कि ट्रिब्यूनल सक्रिय कर दीजिए, ताकि जिसको भी ग्रीवांस हो जुडिशियल ऑर्डर से, जुडिशरी के डिसीजन से, वो जाकर ट्रिब्यूनल में अपनी अपील कर सके और निस्तारण हो सके। अब ममता बनर्जी की तरफ से यह बात आ रही है कि नहीं साहब बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसको कैंसिल कर दीजिए। मैं कहता हूं कि अगर टाइम लगेगा तभी तो ये चल रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी का कहना यह है कि मैं फ्री फ्लो इलेक्शन करवा कर रहूंगा, वो टीएन शेषन स्टाइल में काम कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि कोई भी नाजायज वोट नहीं होगा और किसी का वोट कटेगा नहीं। ये जुडिशरी कह रही है किसी का वोट कटे नहीं और कोई नाजायज वोट उसमें रहे नहीं, सबका जो जेन्युइन वोट है उसको रहना चाहिए। हम किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं कर रहे, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेटर का वोट है वो नहीं होना चाहिए, और जो जेन्युइन वोट है वो कटना नहीं चाहिए। इसलिए आपको ट्रिपल लेयर मिल रही है, एक चुनाव आयोग के पास आप गए, फिर जुडिशरी के पास आप गए, अब आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाइए, इसके बाद भाई कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि अगर जैसा ममता बनर्जी कह रही हैं कि नहीं वो हो ही नहीं पाएगा अप्रैल तक, जब तक चुनाव है तब तक ये हो ही नहीं सकता, क्या कहीं ये राष्ट्रपति शासन लगाने की बात तो नहीं है? क्योंकि अगर नहीं हो पाएगा तो चुनाव आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर चुनाव आगे बढ़ाना पड़ेगा तो फिर ममता बनर्जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको अस्थायी रूप से सरकार में रहे या ना रहे ये तो गवर्नर तय करेगा, और गवर्नर क्यों उनको बिठाएगा? गवर्नर एक इंतरिम गवर्नमेंट दूसरी बना सकता है, सर्व पार्टी की बना सकता है, या फिर गवर्नर रूल भी लगा सकता है, या फिर प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। अगर वहां प्रेसिडेंट रूल लगा तो फिर होम मिनिस्ट्री का कब्जा हो जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने चुनाव करवाया तो ममता बनर्जी की खैर नहीं, क्योंकि सब फेयर होगा, सब फ्री होगा, कोई धांधली नहीं होने देगी, पूरी सीआरपीएफ या जो रिजर्व फोर्सेस हैं वहां सही से लगी होंगी, वो डिसीजन भी होम मिनिस्ट्री तय करेगी। तो ये जो वो सर्कमस्टांस बन रहे हैं जिनसे उनको डर लग रहा है, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए आ रही है कि साहब जब तक चुनाव होगा तब तक ये ग्रीवांसेस सॉल्व नहीं हो पाएंगी, इसलिए एसआईआर को यहां निरस्त कर दिया जाए। और मैं कहता हूं कि एसआईआर होती रहनी चाहिए, और अगर ग्रीवांसेस सॉल्व ना हो पाए तो चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए, और चुनाव आगे बढ़ाते समय वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी संभावनाएं वहां बन रही हैं। ममता बनर्जी का भी वर्जन आ रहा है, और जो हालात दिख रहे हैं उनमें यही लगता है कि वहां अब चुनाव प्रेसिडेंट रूल में होगा।
ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनके 60 लाख वोट वहां बने रहें। वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि कोई वोट ना कट पाए। वो कह रही हैं कि साहब जाति संप्रदाय के आधार पर, एक विशेष संप्रदाय के आधार पर थोड़ा ज्यादा चश्मा लगा रहे हैं सब लोग। जैसे ही एक विशेष संप्रदाय का वोट उनको दिखता है वैसे ही वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसकी गहन जांच करना शुरू कर देते हैं और वो वोट कैसे कट जाए इसका प्रयास करते हैं। ये तो सवाल है, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो विशेष समुदाय के ही हैं और वो विशेष समुदाय के अगर हैं तो उनको अगर चश्मा लगाकर देखा जा रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, क्योंकि ये पूरी संभावनाएं तो हैं ही कि बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में घुसे हुए हैं, रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में घुसे हुए हैं, जिनको वहां सारी सुविधाएं मिल रही हैं और जिनको वोट वहां बने हुए हैं, जिनके आधार वहां बने हुए हैं, सारी चीजें तो वहां बनी हुई हैं। इसलिए चुनाव आयोग ज्यादा चश्मा लगाकर देख रहा है और जुडिशियल अफसर और चश्मा लगाकर देख रहे हैं, साथ में ऑर्डर भी कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो ममता बनर्जी का इस चिल्लाने का लाभ तो नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी का इस चिल्लाने से नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है ऑर्डर करके कि अगर नहीं हो पा रहा है, ग्रीवांस सॉल्व नहीं हो पाई हैं इन वोटर्स की, तो फिर चुनाव आगे बढ़ा दिया है। वो चुनाव आयोग से भी कह सकता है कि चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। चुनाव जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म होता है और जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है वैसे ही गवर्नर रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल का नंबर आ सकता है। इसलिए ममता बनर्जी अब बहुत बुरी फंसी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रिलीफ देने की बजाय सिर्फ इतनी बात कही कि मैं चुनाव आयोग को आदेश देता हूं कि ट्रिब्यूनल सही रूप से व्यवस्था बनाएं और ट्रिब्यूनल के अधिकारी और बाकी सब चीजें सुचारू रूप से हों ताकि ग्रीवांसेस सॉल्व हो सकें। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम एसआईआर रोक नहीं सकते। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस के रहते हुए ममता बनर्जी कितना ही चिल्ला लें, वो सब उनके अगेंस्ट में ही जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है तुम विशेष राज्य हो भाई कि रोज चले आते हो, पूरे देश में एसआईआर हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं आई, केवल तुम्हारे प्रदेश में समस्या आती है। चुनाव आयोग का कहना है कि साहब अधिकारियों को बदलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वहां अधिकारी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। बाकी राज्यों में अधिकारी कॉपरेट कर रहे थे, वहां अधिकारी उल्टा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें डाउट है कि ये अधिकारी फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे। इसलिए हमने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनके ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं या उनको घर बिठा दिया गया है, उनको काम से निष्क्रिय कर दिए गए हैं। उन सब के पीछे का कारण सिर्फ एक है कि हम फ्री फ्लो इलेक्शन करवा सकें और राज्य में सही से चुनाव हो, कोई शिकायत किसी को ना हो और जो सरकार बने वो डेमोक्रेटिक सरकार बने, गुंडागर्दी की सरकार ना बने। ऐसा चुनाव आयोग लगातार सोच रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये बेस्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया है। ममता बनर्जी भी अपनी बात कही रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।